जी यहीं पे हमने वीडियो को स्टॉप किया था और यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने दूसरा ये काम करना है कि यहाँ पे चेक कॉन्फ़िग की कमांड देकर MySQL-D ऑफ़ करना है DB2 पे भी। DB1 पे हमने ऑफ़ किया था और DB2 पे भी हम इसको ऑफ़ करेंगे। और एक जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि हमने इस बात का ख्याल करना है कि अब हमारी ये जो सर्विसेज हैं, ये MySQL होगी या DRBD होगी, ये सारी मैनेज करे हमारा हार्ट बीट की सर्विस। तो उसके लिए आपने सॉरी, यहाँ पे मैं DRBD करता हूँ और इस वक्त इसने इसको माउंट किया हुआ है LS और CD MySQL करें। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो उसने MySQL की वो जो फाइल्स हैं फर्स्ट, वो उसने यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं, SSHTP2। एक छोटा सा काम करते हैं, ये प्रॉब्लम हम इस तरह इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं कि एक दफ़ा हम अपने सर्वर को, हार्ट बीट को करते हैं स्टॉप, और जितनी भी सर्विसेज हमारी DRBD और MySQL चल रही हैं उन सबको करते हैं स्टॉप एक दफ़ा, और उसको हम सारी सर्विसेज को स्टॉप करने के बाद जो कि डिपेंडेंट हैं या जो कि जिनको हार्ट बीट मैनेज कर रहा है, और फिर हम दोबारा हार्ट बीट को स्टार्ट करते हैं और फिर उसका स्टेटस चेक करते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो ऐसा होना चाहिए कि हार्ट बीट को उनको ख़ुद मैनेज कर लें। यहाँ पे लॉग पे भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे लॉग पे अगर आप देखें तो वो एरर दे रहा है एक छोटा सा, रिसोर्स मैनेजर DB1, और इसके अंदर हम एक छोटा सा काम करते हैं, vim etc my.cnf। यहाँ पे हम डाटा डायरेक्टरी यही रहने देते हैं जो डाटा MySQL हमने बनाई है, और सॉकेट फाइल जो हम क्रिएट कर रहे हैं इसको हम यहाँ पे जो उसकी डिफ़ॉल्ट है उसी जगह वापस शिफ्ट कर देते हैं, और इस फाइल को हम यहाँ से SCP करते हैं DB2 के ऊपर भी। और अब हम यहाँ से तमाम सर्विसेज को चेक करते हैं। DRBD का स्टेटस लेते हैं। DRBD को मेरे ख्याल से इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। DRBD का यहाँ पे स्टेटस लिया हमने, यहाँ पे छोड़ दिया, और यहाँ पे हम स्टेटस लेते हैं MySQL का, MySQL-D का, इसको भी देखते हैं स्टॉप्ड है। स्टॉप्ड है। और अब हम यहाँ पे अपनी सर्विस को स्टार्ट करते हैं, हार्ट बीट की सर्विस को। यहाँ पे इसको हमने स्टार्ट किया, थोड़ा सा टाइम लेगी सर्विस स्टार्ट होने में, अपने सारी चीज़ें स्टार्ट करेगी। हार्ट बीट को हम दूसरे पे भी स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पे भी स्टार्ट किया। इफ़ कॉन्फ़िग करते हैं और चेक करते हैं IP आया है हमारे पास, अभी तक नहीं आया जी। अब उसने IP हमें शो कर दिया है, और यहाँ पे हम माउंट की कमांड से चेक करते हैं कि उसने डाटा को माउंट किया है। तो बिल्कुल हमारी जो एजम्पशन थी या जो हमारी सोच थी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक निकली, और डाटा के ऊपर उसने उसका माउंट किया है, और हमारी MySQL की डायरेक्टरी भी हमें अवेलेबल है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो जो सर्विसेज डिपेंडेंट हैं हार्ट बीट के अंदर, उनको आपने हमेशा हार्ट बीट के ही ज़रिए कंट्रोल करना है। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा काम हो चुका है कंप्लीट, लेकिन सारा कंप्लीट नहीं हुआ हमारा काम। अभी हमने छोटा सा एक काम करना है, यहाँ पे MySQL
एडमिन की कमांड से यहाँ पे हमने रूट यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है और इसके बैक टेक्स्ट के अंदर हमने इसको पासवर्ड देना है। यहाँ पे हम इसका पासवर्ड देते हैं रेड हैट। इसको यहाँ पे हमने असाइन कर दिया और यहाँ पे MySQL -u root -p करके इसको चेक कर लेते हैं कि आया इसने पासवर्ड एक्सेप्ट किया। जी बिल्कुल, हमने जो पासवर्ड इसको असाइन किया है इसने वो एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे एक हम DB क्रिएट करेंगे, क्रिएट डाटा बेस, और आगे उसका हम नाम रखते हैं यहाँ पे जुमला, और यहाँ पे हमने उसका नाम रख दिया। और अब हम छोटा सा काम करते हैं कि यहाँ पे अपने हाउ टू के अंदर आते हैं और हमारे जो वेब सर्वर्स हैं जिनसे हमारी रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस को, हमने सिंपल ये काम करना है कि उन वेब सर्वर के अगेंस्ट हमने ये लाइन ऐड करनी है, हमने प्रिविलेजेस देने हैं, ग्रांट देनी है बेसिकली कि इस IP से रूट यूज़र की जो भी क्यूरी आए जिसका पासवर्ड ये हो तो उसको तमाम प्रिविलेजेस हों। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है, सॉरी यहाँ पे ये देना ज़रूरी है। और यहाँ पे इसका हम दूसरे वेब सर्वर का IP देते हैं 40 और यहाँ पे लास्ट में हम ये देते हैं। और इसके बाद एक कमांड देना ज़रूरी है, फ्लश प्रिविलेजेस। इस कमांड को हम देते हैं और यहाँ पे हम इसको हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से हम करते हैं क्विट। और अब हम अपने वेब सर्वर 1 के पास जाते हैं और यहाँ से हम SSH करेंगे 10.0.0.190 में इसलिए कर रहा हूँ कि जिसके ऊपर भी हमारा डाटाबेस होगी एक्टिव वो DB हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो उसने इस वक्त DB1 को एक्सेस किया है और MySQL की सर्विस हम यहाँ से -u root -p करके एक्सेस कर सकते हैं। ये जस्ट आपको शो करने के लिए, सॉरी मैंने पासवर्ड यहाँ पे गलत दिया है, पासवर्ड मैं देता हूँ रेड हैट। जी अब उसने एक्सेस कर लिया है। यहाँ से क्विट करते हैं, यहाँ से मैं करता हूँ एग्ज़िट। और यहाँ से आपको चेक करवाने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं कि यहाँ से हम हार्ट बीट की सर्विस को पहले मैं चेक कर लूँ कि यहाँ पे स्टार्टेड है। स्टेटस चेक करता हूँ, जी बिल्कुल DB2 पे स्टार्टेड है। यहाँ पे हार्ट बीट की सर्विस को हम करते हैं स्टॉप। आप ये समझ लें कि हमने सिस्टम को पावर ऑफ कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा और अगर आप गौर करें तो अभी प्राइमरी सेकेंडरी पे है। जी उसने कर दिया है। अब हम यहाँ पे इफ़ कॉन्फ़िग करते हैं, इफ़ कॉन्फ़िग, जी यहाँ पे सर्विस आ चुकी है etc.d MySQL d स्टेटस, सर्विस रनिंग है। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो डाटा की डायरेक्टरी के अंदर आपको डाटा भी नज़र आ रहा है और CD MySQL करें तो वो जो हमने क्रिएट की थी जुमला के नाम से एक डाटाबेस वो यहाँ पे अवेलेबल है। और अब हम दोबारा अपने इस सर्वर के पास जाते हैं और यहाँ से दोबारा SSH करेंगे इसको। और अगर आप गौर करें तो इस वक्त जो सर्वर उसने हमें दिया है वो है DB2। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी सर्विस इस वक्त कहाँ पे चल रही है, DB2 के ऊपर। तो ये हमारा एक टेस्ट था छोटा सा जो हमने यहाँ पे चेक किया। MySQL -u root -p करके भी आप चेक कर सकते हैं। रेड हैट पासवर्ड है। और अगर आप यहाँ पे शो DATABASES डाटाबेसेस करें तो आपको यहाँ पे जुमला की डाटाबेस नज़र आ रही है। तो इससे इस सेटअप के ज़रिए आपको यकीनन हाईली अवेलेबल MySQL क्रिएट करने का मौका मिला होगा और इंशाल्लाह आप इसको देख के ये ज़रूर सीखेंगे कि आपने ये कैसे करना है। तो हमने जो ये यहाँ पे सेटअप किया है इसके अंदर आपने देखा कि हमने डाटाबेस MySQL को हाईली अवेलेबल किया है, लेकिन हमारा ये लोड बैलेंसर का सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ।
इसको इंशाल्लाह 1-2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जुमला बेस्ड वेबसाइट होगी। जुमला बेस बनाने का मकसद ये है कि उसके ऊपर से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे डेटाबेस के सर्वर के ऊपर, और हम मॉनिटर करेंगे कि इस वक्त रिक्वेस्ट किस पे जा रही है, DB1 पे है या DB2 पे है, और हमारा जो सर्वर है वो एक डाउन होने की वजह से हमारी सर्विस तो डाउन नहीं होती। यहाँ पे अपने इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।